नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की आज की शुरुआत बाबा बागेश्वर धाम के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम को नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर के बाद बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसलिए अब से थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचने वाले हैं। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है और बड़ी संख्या में संत समाज भी वहां पर मौजूद है। देखिए, मंच सज चुका है, सभी भगवाधारी इस वक्त आप देख रहे हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बड़े उत्साहित और बड़े उत्सुक। मोदी सबसे पहले बागेश्वर सरकार बालाजी महाराज के दरबार में पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। देखिए, ये तो हो गई खबर की बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाबा बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये अपने आप में बताता है कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी समर्थन हासिल है। और सवाल ये भी कि अब तक हम जितनी भी संत महात्माओं की बात करते थे, पंडित आचार्यों की बात करते थे, हम क्या करते थे कि धर्म कर्म का कार्य करवा दिया, विवाह करवा दिया, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम कर लिया। लेकिन अब धर्म के साथ साथ विज्ञान का ये समागम भी आप देख रहे हैं। कैंसर अस्पताल का वहां पर नींव डाली जानी है और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में चार बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम आपके साथ कहानी की कुर्सी की शुरुआत करें उससे पहले एक बार मैं पवन नारा, मेरे सहयोगी वहीं छतरपुर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी। लेकिन ये हर्षवर्धन जी, जो मैंने कहा कि केवल धर्म नहीं, धर्म के साथ साथ परोपकार के साथ साथ विज्ञान का भी एक आधार, जो अब तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल चमत्कार के लिए जाने जा रहे थे, वो अब विज्ञान के लिए भी जाने जाएंगे कि उन्होंने एक ऐसी पहल की, ऐसा कदम उठाया। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी, मुझे लगता है कि चमत्कार जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। ये हम लोगों को बार बार दोहराते रहना चाहिए। और खुद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो कह चुके हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, कई बार मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती है, उसके आधार पर बताता हूँ, लेकिन कोई मुझे आभास होता है, लेकिन कोई चमत्कार मैं नहीं करता हूँ। अब हिंदू धर्माचार्यों की क्या स्थिति होनी चाहिए अगर हिंदू धर्म के लिहाज से देखें, और कहाँ वो चले गए। हिंदू धर्माचार्यों की स्थिति यह है कि आप हिंदू जीवन के केंद्र में रहें। केंद्र में रहने का मतलब क्या हुआ? उस समाज जीवन के हर क्षेत्र में आप बेहतर कैसे कर सकें, उसका या तो आप एक जरिया बने, उसके लिए या तो आप प्रेरणा बने, या आप स्वयं नेतृत्वकर्ता बने। बीच में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा वर्ग हिंदू धर्माचार्य के तौर पर तो स्थापित है, लेकिन दूसरे सारे काम वो लगभग ना के बराबर होने लगे। तो जिनको हम कहते हैं कि बाबा है, साधु है, ऐसे करता है, भगवा पहन लिया, तो थोड़ा डिमीन भी किया जाता था। अब एक तो यह है कि देश में जो माहौल बदला है, जो वातावरण परिवर्तित हुआ है, जो हिंदू चेतना जागृत हुई, वो अलग है। दूसरा, जब हम इस तरह से देखते हैं, हमारे जितने शंकराचार्यों की पीठ है, वो सब अस्पताल चलाते हैं, वो सब गौशाला चलाते हैं, वो सब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, वो सब महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, और जितने मंदिर हैं बड़े, वो भी ये चलाते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के साथ जब एक कैंसर अस्पताल जुड़ता है, और जब हम कहते हैं कि उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि समाज के काम को समाज के लोग, अलग अलग लोग कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक भूमिका, जो कहते हैं कैंसर अस्पताल को स्थापित होते हुए, यहां देखना, हर काम सरकार तो कर नहीं सकती है, सरकार जो अपना काम करेगी, लेकिन धर्म से जुड़े हुए लोग भी ये काम कर रहे हैं, तो ये एक स्थापना भी इसमें सामने आती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और पहलू जिस पर विजय जी बात करनी चाहिए कि मात्र 27-28 साल उम्र है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, युवा है और जिस तरीके से धर्म के काम में संलग्न है,
पद यात्रा निकालना, युवतियों की युवकों की शादी करवाना, उनके लिए अब कैंसर अस्पताल की भी बात। और वो खुद अपने बयान में कह रहे थे, हमारे सहयोगी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ये कह रहे थे कि हमें अस्पतालों के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, एक क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था हमें चाहिए थी। तो ये तो मेरा सपना था, जिससे मैं सपना अपनी जितनी भी कथा से जो अर्जित कर रहा हूँ संपत्ति, उससे मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये मेरा एक सपना है। उस सपने में प्रधानमंत्री मोदी का भी सहयोग है। तो यूथ का, हिंदुइज्म के साथ का, यंग आइडियोलॉजी के साथ का, हिंदू आइडियोलॉजी के साथ का, ये जो एक सम्मिश्रण है, ये बड़ा एक अच्छा सम्मिश्रण आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में अभी दिखाई दे रहा है। बेहतर है कि इस तरह से सम्मिश्रण हो। और जैसे अभी चर्चा भी कि हमारे जितने संस्थान हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो मठ भी है, मंदिर भी है और संस्थान भी, वो लगातार ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का काम ही सेवा का है जी। अब वो सब लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एक आपने भी चर्चा की, तो शिक्षा सबसे बेसिक काम है। बिल्कुल, पहला बेसिक काम है शिक्षा, दूसरा काम है स्वास्थ्य। और दोनों काम में सरकार अपनी तरह से कर रही है, लेकिन एक समाज जो है वो लगातार लगा हुआ रहता है। और ये आज से नहीं, 100 साल से 200 साल से जो हमारे लोग हैं समाज सेवा में जुड़े हुए लोग, वो भी कर रहे हैं। धर्म के जो लोग कर रहे हैं, वो बेहतर बात है कि केवल धर्म की बात ना हो। आपने जिक्र किया कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार के लिए मना करते हैं, लेकिन क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं? वो तो अपना पर्चा निकलवाना चाहते हैं। वो तो चमत्कार के लिए वहां जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए भी जरूरत होती है। और क्या वहां पर इस सब का बात होती है? वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, इंटरव्यू में वो कहते हैं चमत्कार नहीं कर रहे, लेकिन जब वहां वो चलाते हैं, अपना सम्मेलन करते हैं, जो भी लोगों को इकट्ठा होते हैं, तो वहां तो पूरा माहौल ही चमत्कार का होता है। इसको चमत्कार से बचने का या चमत्कार के रास्ते से अलग चलने का, लेकिन इससे मैं उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो काम कर रहे हैं उसको कमतर नहीं किया जा सकता। वो एक बेहतर काम है कि उसको वो कर रहे हैं। अभी शुरू होगा, फिर आगे बढ़ेगा। मैंने जो इसमें जानकारी ली कि वो निःशुल्क ही वहाँ पर इलाज होगा जी। तो ये भी एक बेहतर बात है। और छतरपुर जो है मध्य प्रदेश का पिछड़ा इलाका है जी, तो उस इलाके में यदि कोई कैंसर की व्यवस्था होती है और अस्पताल को प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिन चीज़ों का शिलान्यास करते हैं उनका निर्माण जल्दी ही पूरा होता है। अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है, तो वो काम भी जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन राजनीति और धर्म में मैं हमेशा थोड़ा सा वो रखता हूँ अपने आप को दूर, कि राजनीति का इस्तेमाल धर्म के लिए ना हो। मतलब प्रधानमंत्री का जाना अपने आप में बड़ा होता है। अब जैसे अभी चर्चा हुई, आपने भी चर्चा की कि क्या प्रधानमंत्री के जाने से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर या हिंदू धर्माचार्य के तौर पर स्थापित करने की एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है? यंग पोस्टर बॉय, ये भी एक बात है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कैंसर वाले अस्पताल के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री भी वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं आगे जाकर किसी तरह से उसका मिसयूज ना हो। धर्म और राजनीति साथ साथ तो चले, लेकिन धर्म में राजनीति का इस्तेमाल नहीं और राजनीति में धर्म का मिश्रण से कुछ घालमेल ना हो, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। धर्म से राजनीति चलती है, धर्म यानी रिलीजन की बात नहीं हो रही है। धर्म जो धर्म अर्थ कर्म ये काम और मोक्ष, काम मोक्ष है, उसके आधार पर राजनीति चलनी चाहिए। राजनीति के आधार पर धर्म नहीं चलना चाहिए। ये तो कई बार हम चर्चा करते हैं विनोद जी। लेकिन एक बात और जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही, उन्होंने ये कहा कि अब तक मंदिरों में अस्पताल तो होता था, लेकिन अब माफ कीजिएगा, अस्पतालों में मंदिर तो होता था, लेकिन अब मंदिर में अस्पताल होगा। ये बड़ा परिवर्तन है। और वाकई में वो जो पूरा उनका कैंपस होने जा रहा है, वहाँ पर गुरुकुल भी है, वहाँ पे यज्ञशाला भी है, वहाँ पर योग भी होगा, वहाँ अध्यात्म का भी दर्शन होगा, और कैंसर अस्पताल तो है ही मूल में। नहीं, देखिए शास्त्री जी ने जो कहा है ठीक है, उनकी बात उनके तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि सारे शंकराचार्यों के मठों में जो है ये सारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का क्षेत्र भी है, अस्पताल भी है। मैं स्वयं जिस गुरुकुल से आता हूँ, जो मेरा अध्यात्म का केंद्र है, वहाँ स्कूल 1960 के दशक में ही खुल गया था, इंटर कॉलेज जो है, और आरोग्य धाम भी है, अस्पताल भी है, और मंदिर भी है, साथ में है, मंदिर के परिसर में ही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि जहाँ पर्ची के लिए लोग जाते थे, जो विजय जी कह रहे हैं, अब वहाँ कम से कम इलाज के लिए लोग जाएंगे। और जब कैंसर हॉस्पिटल होगा तो अगर कोई पीड़ित दुखी जाएगा तो शास्त्री जी उसको कहेंगे कि भाई जाके इलाज कराओ। तो एक वैज्ञानिक चेतना भी विकसित होगी। धर्माचार्यों का काम पाखंड
और अंधविश्वास का खंडन करते हुए एक वैज्ञानिक चेतना विकसित करना भी है। आदि शंकराचार्य से लेकर के भारत की जो धार्मिक परंपरा है उसमें जो स्थापित जो महात्मा संत हुए हैं, चाहे विवेकानंद हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, आदि शंकराचार्य हो, जितने हमारे भक्ति आंदोलन के भी सब ने वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ अध्यात्म और धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये अंधविश्वास, चमत्कार, जादू टोना, टोटका, ये एक अलग तंत्र वो है जिसके चक्कर में कई बार हम खबरें भी देते हैं कि साहब वो लोगों के साथ छल हो गया, धोखा हो गया, कहीं बच्चे की बलि चढ़ा दी गई, कहीं ये सब तक जो सो कॉल्ड, और उसकी आलोचना भी होती है, वो कानूनी अपराध भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि अब बागेश्वर धाम वैसे भी एक सिद्ध स्थान, अच्छा हनुमान जी का वहाँ पर मंदिर है और उसकी बड़ी मान्यता है उस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र, और बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड का पूरा। वहाँ अगर बागेश्वर धाम में अगर शास्त्री जी की पहल पर एक अच्छा अस्पताल खुल रहा है, इसका खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी वो आज शिलान्यास करेंगे, तो पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास करने का फायदा ये होगा कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है गंभीरता से लेगा इस निर्माण कार्य को, तो जो तमाम तकनीकी अड़चनें होती हैं वो भी दूर होंगी और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होगा। और भविष्य में हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार उसमें कोई पहल करके उसको कुछ सहायता और उसकी में जो उसके विकास में और जो काम हो सकता है बेहतरी कर सकती है, तो ये एक अच्छी पहल है। और यही मैं कहता हूँ कि धर्माचार्यों का काम, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा एक लाइन में अगर कही जाए जो गोस्वामी तुलसीदास ने कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, कि समाज का कल्याण, समाज का भला, दूसरे का, ये सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को पीड़ा देना, समाज को कष्ट देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। बिल्कुल ठीक बात। बाकी तो सब पूजा पद्धतियां हैं फिर। लेकिन सवाल ये भी तो है समीर जी कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, ये तो चर्चा होगी ना, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं? उन्हें तो भाई कहीं कितनी ही जगहों से उन्हें निमंत्रण मिलता होगा, कितने ही लोग बुलाना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि हाँ इस पुनीत कार्य में वो भी सम्मिलित होंगे। क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में जाते हैं और कई कार्यक्रमों में नहीं भी जा पाते हैं। देखिए, कैंसर हॉस्पिटल अगर बन रहा है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो ये समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम है कि कैंसर को लेकर जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशन कम है, रिसर्च सेंटर कम है, हॉस्पिटल कम है। अगर आप देखेंगे तो टाटा मेमोरियल एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पूरे हिंदुस्तान की जनता जाती, जो रतन टाटा परिवार ने स्टेब्लिश किया था। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे शीतला साय, उन्होंने ग्वालियर में कैंसर इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट कैंसर का। उनके जब बेटे की डेथ हो गई थी कैंसर से, तो उसकी याद में उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था। बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट ग्वालियर में बना हुआ है। उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट की जरूरत हमेशा महसूस होती है, और जितने इंस्टीट्यूट खुलेंगे, जितने रिसर्च सेंटर होंगे, उतना समाज का ही भला होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो कल धाम भी गए थे आचार्य प्रमोद के कृष्ण के इसमें, तब भी ये प्रश्न उठा था कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्ण के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को जाने की क्या जरूरत थी। तो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरीके से नाम हो गया है और जिस तरीके से वो मीडिया में चर्चा में रहते हैं, जिससे उनकी चर्चाएं होती रहती है, युवा है, तो उसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। और धीरेन्द्र शास्त्री तो खुलकर राजनीति का समर्थन करते हैं, खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, खुलकर राजनीति में हिस्सेदारी कहाँ होना चाहिए इसके बयान देते हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि उनका राजनीति को लेके एक जो धर्माचार्य का जो न्यूट्रल होना चाहिए, वह धीरेन्द्र शास्त्री का रुख नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत साफ अपना पक्ष राजनीति को लेकर रखते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति हो, चाहे केंद्र की राजनीति हो। और हिंदू धर्म को लेकर इतना खुलकर जो व्यक्ति बोलता है, हालांकि कई बार वो विवादास्पद बोलते जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, 27-28 साल के, थोड़ी परिपक्वता आना बाकी उनके पास, समय के हिसाब से वो आएगी, तो उस समय भी ऐसे बयान देने से वो बचेंगे जो बयान अभी फिलहाल वो देते। जैसे जब भगदड़ में मरे तो उन्होंने कहा कि उनको मोक्ष मिल गया है, इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए थी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से वो बचेंगे तो बेहतर साबित होंगे अपने भविष्य के अंदर। तो नहीं, लेकिन कदम उन्होंने बेहतर उठा लिया है, ये चर्चा से समझ में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की भी हर्षवर्धन जी इसमें थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए। वो भोपाल में केवल छतरपुर में इस कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे, बल्कि भोपाल में इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। वो एक पंथ दो काज करेंगे, 2 दिन का उनका ये पूरा कार्यक्रम है। बिल्कुल, देखिए जहां भी इस तरह का इन्वेस्टर समिट होता है वहां पीएम जाते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के इस कैंसर हॉस्पिटल में जाना ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है जी। अगर आप इसको संदेश के तौर पर देखें तो उस हिंदू पहचान पर जो गर्व की अनुभूति होती है,
उस हिंदू जो पहचान है उसके इर्द गिर्द किस तरह की चीजें खड़ी हो रही हैं, किस तरह के संस्थान और किस तरह के जो प्रतीक हैं वो तैयार हो रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी चयन, वो ठीक है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के यहां जाना कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन उस वक्त के लिए वो सवाल बड़ा है। वैसे भी संभल है, कल्की धाम है, उस वक्त तो प्रियंका गांधी के सलाहकार के तौर पर कुछ समय पहले तक जाने जाते थे। और बागेश्वर धाम निश्चित तौर पर इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है और उस मंदिर के सेवक के नाते आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसको स्थापित करता है। लेकिन ये जो एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी का भी एक समर्थक है, जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थक है और जो उस हिंदू पहचान के साथ अपने आप को जोड़ता है, तो ये सिर्फ छतरपुर के एक कैंसर अस्पताल के शिलान्यास तक का मसला नहीं है। पूरे देश में जो वातावरण है उसको आप कह सकती हैं कि आगे बढ़ाने का काम और उससे राजनीतिक लाभ भी लेने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ है इसमें पूरा नहीं, देखिए कोई भी राजनेता जब कहीं जाता है, वो भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो जिनकी राजनीति जो 24/7 पॉलिटिशियन मानते हैं हम लोग कि वो हमेशा जो है राजनीतिक रूप से चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, तो जाहिर है उसके प्लस माइनस सब तय करके उसका पूरा निर्णय करके आकलन करके ही वो अपने कार्यक्रम देते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आया उसने कहा कि चलिए तो चल दिए, पूरा उसका। अब जैसे अभी जिक्र किया हर्षवर्धन जी ने कल की धाम का कि कल की पीठधीश्वर के शिलान्यास में गए थे प्रधानमंत्री जी। अब वो उस समय चुनाव के पहले की बात है, राम मंदिर के शिलान्यास से पहले की बात है और मतलब उद्घाटन से पहले की बात है। और उसके बाद वो गए, किसके आ गए? वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे, कांग्रेस के प्रथम परिवार के सबसे बड़े वकील थे धर्माचार्यों में। वहां जाके प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक उद्देश्य भी साधा कि आज आचार्य प्रमोद कृष्णन रोज सुबह उठकर 2 ट्वीट करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। यानी एक तरह से वो एक पूरा जो पिलर था उसको तोड़ा, तो एक राजनीतिक उद्देश्य भी था और बाकी कल की भगवान जो अवतार उनकी स्थापना और शिलान्यास वो एक उसका धार्मिक महत्व भी था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में ये, धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदुत्व के ही खेमे के एक नए चेहरा है, युवा चेहरा है। नए तो अब नहीं रहे, तो बहुत चर्चित हो गए, युवा चेहरा है। वहां प्रधानमंत्री जी का जाना निश्चित रूप से जो हिंदुत्व की राजनीति है देश में उसको एक नया आयाम भी देगी। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति के भीतर भी तो एक प्रतियोगिता है, तमाम सारे हिंदुत्व के जो चेहरे हैं उनके बीच में। धीरेन्द्र शास्त्री भले सन्यास मतलब वो आचार्य हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक वो हैं, धर्माचार्य हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं उसमें राजनीति भी तो है। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और खुलेआम करते हैं, यात्रा निकालते हैं। तो अब इसमें प्रश्न ये भी है, उसको वो समर्थन भी देते हैं। नहीं, प्रश्न ये उठेगा ना कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या संविधान में है? तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान का की जब डिबेट होगी तो ये प्रश्न उठेगा। तो इसलिए ये इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर एक बड़ा अस्पताल वहां बन रहा है एक समाज के लिए, वो स्वागत योग्य है, एक अच्छा काम है। और खास करके जब अस्पताल बनेगा तो पर्ची लेके जाने वालों की संख्या कम होगी, अस्पताल में इलाज कराने वालों की संख्या ज्यादा होगी और एक वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा। मैं एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करके फिर ब्रेक के लिए जाना चाहती हूँ। विजय जी, कई बार क्या चर्चा चलती है पूरे विश्व में कि परोपकार का काम जो है वो क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। परोपकार मतलब आप किसी भी गांव में चले जाइए, एक छोटा सा अस्पताल बना लेंगे, नहीं तो क्लिनिक बना लेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर धर्म परिवर्तन भी उसकी आड़ में होता है। और ये ऐसी कई सारी खबरें खास तौर पर जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ से सामने आती है। जब धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ने वाली बात आती है, उसमें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार बोल चुके हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ भी कोई मुहिम उठानी चाहिए। एक तस्वीर, ये जो अभी लाइव तस्वीर है, मोहन यादव इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये जो क्रिश्चियनिटी से ये हिंदू धर्म में जो ये चीजें तेजी से बदल रही हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? इसे थोड़ा सा इस पर डिस्कशन होना चाहिए। लोग धर्म परिवर्तन के लिए इसलिए जाते हैं ना क्योंकि सस्ता इलाज नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि किसी हिंदू धर्म के जो भी लोग काम कर रहे हैं समाज सेवा का, ये अस्पताल हो, एजुकेशन हो,
घर बनाने का काम हो, बच्चियों की शादी का काम हो, वहाँ कहीं पर भी मोटे तौर पे मैंने हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन का काम नहीं देखा है। क्रिश्चियनिटी को लेकर बार बार इस पर सवाल खड़े होते रहे और इसीलिए धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी बहुत सारे बने, उड़ीसा से लेकर आज तक मतलब 50 साल करीब करीब हो गए। कुछ हद तक उस पर कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण हुआ है, और आदिवासियों में खास तौर से इस बात का जिक्र होता है कि आदिवासियों को लेकर, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो यदि ऐसी चीजें बनेंगी तो हो सकता है कि उसके बाद धर्म परिवर्तन की उन्हें जरूरत जैसे ना मैं पड़े। एग्जांपल ही देख रही हूँ कि ये भी जैसे विवाह करवाते हैं जी। और विवाह में कितना खर्च होता है, किसी भी आदिवासी परिवार से आने, गरीब तबके से आने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लाइव तस्वीरों के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, फिर इसमें वापस एक बात है, लौटूंगी। अच्छी जी। बात है कि अभी जो ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अस्पताल शुरू किया है, तो इसका मतलब वो भी समझते हैं कि चमत्कार से ज्यादा बड़ा है विज्ञान, विज्ञान की जरूरत ज्यादा है। उस पर्ची से ज्यादा इस अस्पताल की पर्ची थोड़ा ज्यादा काम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा, तभी जवाब आपको मिलेगा। नहीं, लेकिन कि इसमें वो मीनाक्षी, देखिए, ब्रेक हाँ। पे जाने से पहले एक लाइन में जोड़ दूं। हाँ। मैंने खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना है और उन्होंने कहा कि हम जो है, जो आता है उसको बीमार को कहते हैं कि आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। ये मैंने सुना है। ये तो ये देखिए, अब आलोचना कई तरीके से हो सकती है, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है, पुनीत आलोचना हो रहा होनी है, चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए। हाँ। आलोचना और निंदा का फर्क है। बिल्कुल। आलोचना में आप मूल्यांकन करते हैं, गुण दोष के आधार पर आप, निंदा तो आप आंख बंद करके करते हैं, तो निंदा नहीं होनी चाहिए।